तो हमारे पति देव अभी अभी नाप रहे थे अपना वज़न, और ये है 85 किलो के। एक्सप्रेशन तो देखो, 85 किलो का नाम देते, नहीं नहीं ये 78 केजी के हो गए हैं, फिर भी वज़न बढ़ गया। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं आ गई झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह में जैसे इनको आजकल ऑफिस भी जाना रहता है, तो ये रहता है कि मुझे ये सब करना रहता है। और हम लेट सोते भी हैं, हम सोते भी 3 बजे हैं, तो हम उठते भी 9:30 बजे हैं आजकल। तो मैं उठने के बाद सबसे पहले चाय बना लेती हूँ, मतलब चाय बना के चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सफाई में ही भिड़ती हूँ। और उसके बाद नहा के और फिर फ्रूट्स वगैरह हम लोग खा, तो इनसे बातें करते करते ऐसे मैं अपना सारा काम ऐसे कर लेती हूँ। और कभी इनके पास टाइम रहता है तो बात करते हैं, वरना ये अपने काम में बिज़ी रहते हैं। और दिन झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और थोड़ा सा रूम ना, मतलब ये अलमीरा में सामान रखने की वजह से थोड़ा सा फैला रहता है, और ये कपड़े मैं धुल के रखी हुई हूँ ना, लेकिन मैं इसे फोल्ड करके रख नहीं पा रही हूँ। बताओ, मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि पूछो मत। मैंने अपने साथ साथ अपने पति देव को भी काम पे लगा दिया। नहीं, मैंने नहीं लगाया है। कितने अच्छे लग रहे हैं पोछा मारते हुए। बिजनेस है, पूछो मत। और इसके बाद मैं आ गई थी इधर पोछा क्लीन करूँगी। और आजकल ना मेरे घर में मतलब बाहर की तरफ कबूतर आ रहा है, तो ये वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, पीछे की तरफ गैलरी है जिसमें मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ। और मतलब साइड में पीछे बाथरूम है तो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ कबूतर ना लैट्रिन कर दे रहे हैं आजकल। और कबूतर जो है कि आजकल घर में आ रहे हैं, तो ऊपर आके जो जंगला है, मतलब विंडो है, उसके जो बर्जा निकला रहता है उस पर बैठ रहा है। तो मैं उसको सोची वाइप अप कर देती हूँ। वैसे सुबह में आती है काम वाली, तो वो ये सब झाड़ू लगाती है, और हफ्ते में मतलब महीने में 2 बार ये सब वॉश करती है। लेकिन मैं यूज़ करती हूँ तो मैं प्रॉपर इसे क्लीन करती रहती हूँ। तो मैं सोची चलो आज गमले हटा के अच्छे से धुल देती हूँ। और कल मैं तेल भी यहाँ गिरा दी थी, तुलसी जी को जलाई थी। ये सब काम निपटाने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी पूजा पाठ करके किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पर जो मेरे बर्तन वगैरह थे मैं धुल दी, और इधर मैं बना रही हूँ चावल, मैंने धुल के रखा है। और आज हम पुलाव बना रहे हैं, मतलब आज मैं पुलाव बना रही हूँ। तो गाजर, मटर, आलू, टमाटर डाल के, तो वो मैं तैयारी कर रही थी। और तैयारी का ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया है। जब बहुत लेट हो जाता है काम वगैरह करने में और टाइम कम रहता है, तो दही वगैरह जब मैं जमा के रखती हूँ तो पुलाव में बना लेती हूँ। और इसके बाद मेरे और सब भी काम सब कुछ हो जाएंगे। जब तक मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है ना, तब तक मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और मैं फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के मिर्च, मसाला, नमक, हल्दी सब कुछ इसमें फेंक दिया जो भी फेंकना था। और अब मैं इसे 2 सीटी लगा के बंद कर दूँगी। अभी हमारा लंच बन रहा है और आज पुलाव है, जैसा कि अब मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी मुझे कपड़े मशीन में लगाने हैं, उसके बाद मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, फिर कपड़े लगाने हैं। और इधर मैं आ गई, मेरे पति देव बोले जल्दी खाना निकालो, लेट हो रहा है, तो मैं वहाँ पर खाना निकालने आ गई। और जब 2 लोग रहते हैं तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, मतलब एक दूसरे तक ही सब कुछ रहता है। और फैमिली के साथ में रहो तो पूरा यार, मतलब अकेले में रहो तो टाइम लगता है कितना ज़्यादा हो गया है, कितना बड़ा दिन हो गया। फैमिली के बीच में रहो तो करते करते टाइम कब निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और लिटरली बता रही हूँ, मेरा जो है ना, ये मैं तो इसे पुलाव ही बोलती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। और साथ में घर का बना हुआ अचार मैं ले ली। और हमारा खाना जो है कि आज का रेडी है, और दही भी ले लेंगे हम। तो ये है मेरा यमी यमी सा खाना आज का। अब आप लोग सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ ना, तो मैं शाम के टाइम यहाँ पे आ गई थी खुरमा बनाने के लिए। मैंने देखा घर में आटा पड़ा हुआ है, तो मैं सोची चलो खुरमा बना लेती हूँ, और पति देव के लिए भी हो जाएगा थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना शाम का टाइम था, तो आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या खाऊं। बिस्किट वगैरह तो खाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो मैंने देखा ना कि घर में थोड़ा सा वो मैदा पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ना खुरमा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सोची चलो आज थोड़ा सा बना लेती हूँ, और पति देव के लिए भी रहेगा तो अच्छा रहता है। 1-2 पीस रहता है घर में तो 2-4 पीस खाते रहो। तो मैं सोची चलो थोड़ा बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था। तला ही चुका है, और हाई फ्लेम पे हम इसे तले थे, और अब इसका फ्लेम कम कर देंगे, और ये स्लो मतलब फ्लेम पे ब्राउन होगा।
तो यहाँ पे ना मेरा जो है ये बन चुका है और अभी ये गर्म है, तो मैं बाद में इसको निकालूंगी और थोड़ा सा मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए निकाल लेती हूँ प्लेट में। एंड अभी जो है कि रात के 9 साढ़े 9 बज गए हैं, मेरा खाना पीना सब हो गया है। और मैं सोची थी ना कि सुबह के टाइम जब मतलब क्लीनिंग की थी, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, तो मैं सोची थी कि दिन के टाइम ही मैं बेड शीट चेंज कर दूँगी। लेकिन मैं नहीं कर पाई बेड शीट चेंज, क्योंकि कुछ ना कुछ करती गई, फिर उसी समय कर दी होती तो हो गया होता, लेकिन उस समय नहीं की। दूसरे कामों में लग गई। मैं सोची चलो अच्छा खाना बना लेती हूँ तब कर लूँगी, फिर सोची चलो अच्छा ये चले जाएंगे तब कर लूँगी। उसके बाद मैं सो गई और फिर सो के उठी तो फिर सोची कि चलो अच्छा अभी बाद में और सारा काम कर लेते हैं तो फिर कर लूँगी। ऐसे चक्कर में ना पूजा पाठ हो जाएगा तब कर लूँगी, इसी चक्कर में जो है ये पड़ा ही रह गया, मैं नहीं कर पाई। लेकिन बेडशीट एक वीक की हो जाती है ना तो मुझे मेरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, डस्ट जैसा फील होता है। कितना भी मैं झाड़ूँ बेडशीट को, कितना भी उठा के पटक के झाड़ूँ, लेकिन मुझे दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं 6 दिन पे हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में, वैसे घर है बंद लेकिन फिर भी डस्ट आ ही जाता है। बच्चे नहीं है घर में तो उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे कि धूल मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना वो दिखते नहीं है, वो पड़ जाते हैं, तो वो फील होने लगता है कि हाँ गंदा हो गया है, अभी इसे निकाल दो। तो मुझे 4 ही 5 दिन में महसूस होने लगता है निकाल दो। और जो काम करना रहता है ना उसी टाइम कर लो तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर जो थोड़ा सा भी ना इधर उधर हो जाता है ना तो फिर समझो वो डिले होता जाता है। और ये आगे वाले रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी, और आज मैं इनके जाने के बाद ना यहीं पे सो गई थी, रूम में बेड पे ना सो के यहीं पे। और अक्सर ही ना मैं रूम बेड पर से आती हूँ और मैं यहीं पे सो जाती हूँ। तो यहाँ पे भी एक जो है क्विल्ट रखी रहती हूँ, ताकि हल्की सी ठंड रहती है यहाँ पे। तो जब भी मैं यहाँ सो जाती हूँ तो यहीं पे रहता है, मैं यहीं पे ओढ़ लेती हूँ और सो जाती हूँ। क्योंकि मैं जगती रहूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सोते टाइम ना मुझे मेरा पैर ढकने के लिए चाहिए होता है कि हाँ मेरा पैर ढक जाए तो मैं अच्छे से सो जाती हूँ। और मैं सोची चलो इसी टाइम ये भी काम निपटा लेती हूँ, फिर रात में इनको आने में ही काफ़ी लेट हो जाता है, तो तब तक मैं जगती रहती हूँ। तो जो ये सब काम रहते हैं ना, मतलब मेरा जो काम रहता है ना वो इनके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर जो इनकी शिफ्ट दिन की है तो इनके फ्री होने तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि मैं उसके बाद सारा टाइम मतलब मैं इनको दूँ। और जब इनका शिफ्ट नाइट का, तो मेरा सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मेरा सारा काम धाम हो गया है और लेट लपीट करते करते अभी जो है 9:30 बज रहा है और मैं बहुत थकी थकी सी लग रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब सोने, और मैंने सोचा कि सोते सोते वीडियो का एंड कर दूँ। पतिदेव मेरे गए हैं ऑफिस, जो कि आएंगे 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे की रात हो जाएगी। तो आशा करूँगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।